हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, इस लगभग 50-60 क्वेश्चन है, इसमें से पूरा मिट्टी से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग में रखा गया है? तो 4 वर्ग में। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी एक ही है, और काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु संरचना एवं ऊंचावच की विविधता। जलवायु संरचना और ऊंचावच की विविधता। नेक्स्ट है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों की उत्कृष्ट मृदा है। तो यह होता है जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाता है नवीन को खादर के नाम से, और पुरानी मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समान कैसी है? तलयोचन से। मृदा समानता कैसे बनी है? तलोयोचन से। गंगा के जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह के नीचे लगभग है तो 600 मीटर। गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो यह 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। 16 नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिशियम युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो यह काली मिट्टी, जो गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न बना है मिट्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी पर्वतीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? पर्वतीय भारत, दक्षिण भारत। तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में, इन सभी में। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक होता है? तो यह कपास के लिए सर्वाधिक होता है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होता है? तो यह काली मिट्टी। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। काली मिट्टी कपास के वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, और सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ये सब सही है। 25 नंबर है कि भारत की निम्नलिखित मृदा में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो यह होता है रेगुर मिट्टी। 26 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह होता है काली मिट्टी। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो यह काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पर्वतीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है? तो लाल और पीली मिट्टी।
तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो यह लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है। यह दूसरा है कि यह शुष्क और आर्द्रता क्षेत्रों में पाई जाती है और यह अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो यह हो जाता है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। मालाबार तटीय क्षेत्रों में किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता है? तो यह लेटराइट मिट्टी। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी में काजू सबसे ज़्यादा काजू की खेती होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह क्षारीय मिट्टी है, ये गलत है, बाकी सब सही है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, सही है। इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जाती है, चाय, काजू, ठीक है, मोटे अनाज की खेती होती है, ये सब सत्य है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ये गलत होता है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट के भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ठीक है, उर्वरा शक्ति कम होती है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि पर मृदा अपवर्तन की समस्या होती है? तो 60%। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सा है? तो यह होता है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी केरल में। मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है तो वन रोपण के द्वारा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी होता है। निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सा होती है? मखरला मिट्टी। निम्नलिखित अपवर्तनों के प्रकार में से किसका कारण चंबल के खंड में बने हैं? तो अनावलिका, ठीक है, अनावलिका अपवर्तन से। मृदा अपवर्तन क्षेत्र के उपचार क्या क्या है? तो यह हो जाता है 1 और 2, सर्वोच्च क्षेत्र के किनारे बंदी और भू उपयोग का विनियमन। नेक्स्ट है 49 नंबर कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता काली मिट्टी में होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला उपलब्ध मृदा का है तो काली मिट्टी है। 51 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह होता है राजस्थान। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि का आच्छादित कर लेता है? तो ऊसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत सिंचाई के साधन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना। वर्तमान में भारत में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित है? तो 850 हेक्टेयर पर। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो 38%। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है तो 31.1%। देश के कुछ सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूप की भागीदारी है तो 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई की भागीदारी है तो 6%।
भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई साधन रूप से सर्वाधिक उपयोग होता है? तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु ये सब में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों के द्वारा संचित किया जाता है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में नलकूपों के द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में नहर के द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? तो यह गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग संचित है? तो पंजाब। पारदीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ऐसा कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। इसका जो सही है देख लेते हैं। तरंगती, उचावच और कठोर शैल, अपरवेशी शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःश्वसन और पारदीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदा नीरा है। नेक्स्ट है 15 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नाम से जानते हैं? जल मिलता है। ठीक है, किससे जल मिलता है? तो सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है तो इंदिरा गांधी नहर। सागर सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, यह गंडक से। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लेती है? तो गंडक नदी से। 20 नंबर है कि युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर गलत है, बाकी सब। मिदानपुर नहर कंसावती नदी से, मेट्टूर डैम कावेरी नदी से, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी से। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि ए और आर कथन कार्यान्वित करना है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, पारदीपीय भारत में सिंचाई का एक मुख्य साधन है तालाब, सही है। पारदीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। ठीक है, 22 नंबर है कि भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है तो लघु एवं बृहद परियोजना से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।